सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो गाइज ये जो वीडियो है ये आपकी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए और ट्रेडिंग में अप्लाई करनी ही चाहिए। इसके बिना भाई कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई आप कितना भी सीख लो, आप कितना भी कुछ कर लो, आपकी एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। और अगर एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती तो आपको एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, जिस चीज़ का नाम है मनी मैनेजमेंट। लेकिन भाई मनी मैनेजमेंट का भी तरीका होता है, सही मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। और जो सारी चीज़ें ना मैं आपके यहाँ पे फिट कर दूंगा, ठीक है। लोग आपको बहुत तरीके से मनी मैनेजमेंट बताते हैं। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि भाई कोई एक्सेल शीट बता रहा है, जो एक्सेल आप लोगों ने एप्लीकेशन देखा होगा, तो यहाँ पे एक शीट आती है, इसका मैंने स्पेलिंग सही से नहीं डाला शायद से, तो इसका एक एप्लीकेशन आता है, यहाँ पे लोग आपको शीट बताते हैं। वो शीट आपको बताती है कि भाई कितना ट्रेड लेना है, कितने अमाउंट का लेना है। देखो मुझे एक चीज बताओ, क्या मशीन को पता है आपका रिस्क क्या है? क्या मशीन को पता है मार्केट कैसा है? ठीक है, नहीं पता है। तो भाई आप लोग उस मशीन के ऊपर डिपेंड होके अपना पैसा रिस्क कैसे कर सकते हो? मुझे यही चीज बताओ। नहीं कर सकते। तो ये चीजें छोड़ दो, आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे मेंटली पता होनी चाहिए। कैसे रिस्क लेना होता है, अगर हमें बड़ा प्रॉफिट अचीव करना है तो कैसे करना होता है, अपने कैपिटल को सेव कैसे करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आप सीखते हो तभी आप एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट उसे बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे एक चीज बताओ, जब आप तो भाई आपको मनी मैनेजमेंट पता था। मैं तो भाई कंचे खेलता था, एक गेम आता था कंचे में जो कि एक सट्टे के टाइप था। जिसने खेला उसे पता होगा कि भाई मान लो मैंने एक कंचा लॉस्ट किया तो भाई मैं 2 लगाता था, अगर मैंने 2 लॉस्ट किए तो भाई मैं 4 लगाता था। तो जब मैं जीत जाऊंगा तो मेरे सारे कंचे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तो भाई सबको पता होती है, और यही चीज यूट्यूबर्स आके यूट्यूब पे बताते हैं कि भाई हाँ ऐसे करो मनी मैनेजमेंट। क्या ये मनी मैनेजमेंट होता है? नहीं। मनी मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग का तब कहलाता है जब उसमें रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। 2 चीजें होती है, एक है रिस्क मैनेजमेंट और एक है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती है तब एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनता है, और उस मैनेजमेंट से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। ये रिस्क है ना, ये रिस्क, इसको मैनेज करके आपको मनी मैनेजमेंट बनाना होगा। तो वो कैसे बनाना है, स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स को कैसे ट्रेड करना है, बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर्स को कैसे ट्रेड करना है, थोड़े एडवांस होने के बाद अगर हमें बड़ा कैपिटल अचीव करना है तो क्या भाई हम एक एक $2 से खेलते रहेंगे? क्या हम ऐसे ही खेलते रहेंगे कि भाई मान लो मेरा $1000 कैपिटल है, लोग बोलते होंगे भाई आपको सक्सेसफुल बनना है तो भाई 200 का स्टॉप लॉस रखो, ऐसे ट्रेड करो, एक $1 की 2 $10 की ऐसे करो, डबल करो। भाई अगर मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है किसी दिन, भाई मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? नहीं। मुझे अगर बड़ा प्रॉफिट अचीव करना है तो मुझे कैसे रिस्क लेना है, मेरी एक वे ऑफ रिस्क लेना क्या होना चाहिए, तो ये सब कुछ बताऊंगा भाई। वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी जाए, बट भाई मैं चाहता हूं कि टाइम पास वाले लोग निकल जाए, जो लोग सच में ट्रेडिंग को सीरियस लेते हैं, जो कि रियल नॉलेज लेना चाहते हैं, वही लोग इस वीडियो को देखो। क्योंकि भाई मेरे व्यूज थोड़े अभी फिलहाल में कम आ रहे हैं, क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई ये बंदा हमें कोई आसान चीज बताए जिसकी मदद से हम प्रॉफिटेबल बन जाए, बट नहीं है भाई मेरे पास। तो ऐसे व्यूअर्स मुझे नहीं चाहिए, आप जा सकते हो भाई लोग, ठीक है। तो सारी चीजें मैं अच्छे से बताऊंगा, स्मॉल कैपिटल के लेकर बड़े कैपिटल तक मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे सोचना है, सारी चीजें यहां पे फिट कर दूंगा, ठीक है। आपको किसी मशीन के ऊपर, किसी शीट के ऊपर, किसी प्लान के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्लान खुद बना पाओ, ऐसी नॉलेज मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क सिर्फ आपको पता होता है, ठीक है। आपका रिस्क कोई भी नहीं बता सकता कि भाई आपको कितने का ट्रेड लेना चाहिए, कितने का नहीं, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी चलो एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 टाइप का मनी मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है, एक मान लो मेरा $100 कैपिटल है और दूसरी तरफ मेरा $100 कैपिटल है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो कि एक मैनेजमेंट होता है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडेड है मान लो, और इसमें रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडेड नहीं है, मतलब, ठीक है। ये $100 का रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे मेरा एक रिस्क स्पेसिफाइड है कि भाई हाँ इसमें से मुझे $20 रिस्क लेना है। कोई बंदा बोलेगा नहीं मुझे $30 रिस्क लेना है, ठीक है। हाँ मान लो वो $30 रिस्क लेगा, ठीक है।
और कोई बंदा भाई, ये जो बंदा है इसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इस बंदे का बस मैनेजमेंट है। ये बंदे को कैपिटल जीरो होने तक बस मैनेजमेंट करना है। वो बंदा मान लो $1 से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट ट्रेड लेगा वो $1 की, दूसरी लेगा $2 की, तीसरी लेगा $4 की, फिर $8 की मान लो, फिर 8 के बाद कितना आता है 16, ठीक है 16, फिर ये कितने हो गए 8 4 12, 12 16 17 12 और ये अरे यार 14 14 15, सॉरी गाइस थोड़ी मिस्टेक हो गई, 15, ठीक है 15 16 32 मान लो। ये फिर मैं लेता हूँ $35 की, ठीक है ये रिकवरी के लिए मैंने मान लो $35 के लिए। तो ये जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हुए जाएंगे, आपको एक चीज दिख रही है कि एक ट्रेड अगर मिस हो गई, ये वाली लास्ट की ट्रेड, तो भाई कैपिटल डायरेक्टली जीरो, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट जो होता है ये विदाउट रिस्क मैनेजमेंट वाला होता है। ये किन ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। जो ट्रेडर्स पैसा लाते हैं बट उनका पैसा प्रॉफिट का है। मान लो भाई मैं पहले ट्रेड करता था, ठीक है, मैंने मान लो किसी दिन $100 डिपॉजिट किए और मैंने उस $100 से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, वो कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको, उससे बनाए मैंने $1000, ठीक है। अभी ये $1000 को मैं यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, मैं इसको $100 में डिवाइड करूंगा, ठीक है। इस $100 के मैं ऐसे पार्ट बनूंगा और फिर एक पार्ट से मैं भाई ऐसा रिस्क लूंगा कि भाई ये जब तक जीरो ना हो जाए मैं रिस्क लेता रहूंगा, और इससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि भाई हम बड़ा प्रॉफिट कर पाए। समझ रहे हो आप लोग? ओके। तो और जो लोग भाई बिगिनर है, जो पैसा सेव करके लाते हैं, उनका मान लो $100 कैपिटल है, तो वो बंदे भाई डायरेक्टली रिस्क मत लो। वो बंदे क्या करो कि भाई $20 $30 का स्टॉप लॉस टारगेट रखो। मान लो ये $20-30 का, यहाँ पे ये $20 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे $20 का अगर मेरा लॉस होता है तो उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा रिस्क फिक्स है कि भाई मुझे 20 के ऊपर रिस्क नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करूंगा। एज अ बिगिनर भाई आपको डिसिप्लिन में आने के लिए ट्रेडिंग को बहुत हल्के से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे फर्स्ट डे से कि भाई मैं आऊंगा खपाखप ट्रेड लूंगा, तो भाई टपाटप हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो सॉरी गाइस थोड़ा अगर किसी को बैड एब्यूजिंग वर्ड लगे हो तो, बट भाई भाषा ये लोगों को ना जल्दी समझ में आती है, ठीक है। तो भाई देखो ये $1 का मान लो मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, तो देखो ये $1 का लिया, फिर मैं क्या करूंगा $2 का लूंगा, फिर मैं $4 का लूंगा, ओके, तो फिर मैं $8 का लूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करूंगा, मेरा रिस्क ये कितना हो गया, टोटल लॉस मेरा कितना हो जाएगा अगर ये चौथी ट्रेड लॉस हो गई तो 15 का मेरा कुछ लॉस हो जाएगा यहाँ पे। बट मेरे पास चांस है कि भाई मैं यहाँ पे उसको फिर से, अगर ये किसी दिन लॉस हो गया तो नेक्स्ट डे मैं इसको रिकवर कर पाऊँ, ठीक है। वहां पे अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा तो भाई मैं उसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा। देखो मनी मैनेजमेंट मुझे पता है भाई, सबको पता होता है, बट यूट्यूब पे मुझे नहीं पता भाई कि लोग फिर भी आके क्यों बताते हैं कि भाई हाँ $100 है, $1 किलो, फिर $2 किलो, फिर $4। क्या है भाई ये? आपको ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है? स्कूल नहीं गए थे क्या? बचपन से भाई आता ही है, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था तब से यूज करता हूँ भाई ये चीज को, कंचे खेलने में करता था भाई, बहुत दिन से नहीं खेले हैं वैसे, ठीक है। तो वही चीज है भाई, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको आपके रिस्क को समझना है। मान लो कोई बंदा अगर $100 यूज कर रहा है, ठीक है, $100 यूज कर रहा है, तो भाई उसका अलग अलग बंदे का अलग अलग रिस्क होता है। आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से सोचो भाई। मान लो आप कोई जॉब करते हैं, कोई बंदा भाई दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो बंदा भाई दिन का ₹1000 कमाता है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन भाई इतना कमाता होगा शायद से, ठीक है। तो यहाँ पे $1000 कमाता है, तो यहाँ पे वो क्यों सोच रहा है कि भाई मैं इस 100 से $1000 बनाओ, $2000 बनाओ? क्यों भाई? मत सोचो। आप सोचो कि भाई हाँ मैं $10 भी बना रहा हूँ, तो भाई मैं ये निकाल रहा हूँ ना भाई एक दिन का, और ये आपको दिन भर करने की जरूरत नहीं है, आधे एक घंटे में निकाल लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी जितनी साइकोलॉजी है, मैं सच बोलूँ ना, अपने माइंड की लिमिट के हिसाब से सोचो, अपने खुद के माइंड की औकात के हिसाब से सोचो, आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग सोचो, क्योंकि आपको पैसा सहने की आदत लानी होगी। बहुत होता है भाई, कैसा होता है ना, मान लो कोई बंदा अगर बड़ा टारगेट रख रहा है, तो भाई उसका उतना प्रॉफिट सहने की यही नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, तो भाई उतना प्रॉफिट वो सहने के बाद उसके इमोशंस ओवर द क्लाउड हो जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है,
तो वो भी एक ट्रेडिंग में बैड ही हम मानते हैं उस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा खुश होना भी अच्छी बात नहीं है और ज़्यादा दुखी होना भी अच्छी बात नहीं है। एक ट्रेडर को इमोशनलेस लेना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट के बाद ज़्यादा खुश हो रहे हो तो गलत बात है। तो इतना टारगेट रखो कि भाई इतने टारगेट में आप सेटिस्फाई हो जाओ और आपका जो है ना ही आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़े उस चीज़ के लिए और ना ही आप ज़्यादा खुश हो जाओ वो करने के बाद। आप धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली कर सकते हो। बट चीज़ों को टाइम दो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाओ। एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। अभी ये चीज़ आप लोग समझ गए। अभी एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, छोटे कैपिटल्स, उससे भी बड़े कैपिटल्स और बड़ा प्रॉफिट जब करना होता है तब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल को कैसे सेव करना है जब बैड सिचुएशन आती है। कभी कभी क्या होता है, हाँ कैपिटल हम ट्रेड करते हैं बट फिर भी हम उस स्टॉप लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम फिर भी जीरो ही कर देते हैं। तो ये चीज़ें कैसे करनी है, ये भाई मनी मैनेजमेंट मैंने बताया, सब लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे इंप्रूवमेंट लाना ये कोई नहीं बताता। इसलिए मैंने चैनल का नाम रखा है भाई लेवल अप ट्रेडिंग, जहाँ पे आपका सच में लेवल अप हो रहा है। तो भाई वीडियो को मैं नहीं चाहता कि भाई एक भी बंदा जो देख रहा है वो लाइक ना करे। एक लाइक के लिए क्या जाता है भाई, पहले मेरे चैनल को पता नहीं क्या हो गया भाई, नए लोगों को सजेस्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों मेरे व्यूवर्स को भी सजेस्ट नहीं हो रही है। चैनल 1.5 सा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम वीडियोस डालते रहेंगे। हम जो लोग देख रहे हैं उनको ही हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के पीछे भागेंगे। अभी यहाँ पे मुझे एक लेवल दिख रहा है बट मैं अभी तो ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, फिलहाल मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फिलहाल मेरा मैनेजमेंट सिखाने पे ध्यान है, ट्रेड हम करते रहते हैं। प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लो जहाँ पे मैंने बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों को एनालाइज करना सिखाया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। अभी देख दो यहाँ पे कोई बंदा है जो कि $10 ला रहा है, अभी $10-20, ये कौन से बंदे आते हैं जो कि छोटे बच्चे होते हैं। तो ऐसे लोग भाई, अगर आप लोग को ट्रेडिंग में एंटर करना है, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कहीं नहीं जा रही, ठीक है। बस आप लोगों का जो टाइम है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। ये मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों को, वो चीज़ को आप सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि कहीं भी नहीं जा रही। बट आप लोगों का पढ़ाई ऐसी टाइम है कि भाई ये टाइम अगर निकल जाएगा तो फिर आप उस टाइम में वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ समझो आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मान लो कोई बंदा है $10 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बंदा बोलता है कि भाई सर मैं कैसे करूँ। तो भाई आप एक काम करो कि भाई आप मनी मैनेजमेंट करो ही मत, इसमें आप बस $1 की ट्रेड लो, $1 की आपकी हर ट्रेड होनी चाहिए और इसमें ही आपको तगड़े तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। आपको अमाउंट इंक्रीज नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं 10 से बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लूंगा, नहीं, आपको बस सीखने के लिए ट्रेड करना है। 10 से बनाना बहुत हार्ड है बड़ा अमाउंट, ठीक है, ये रियलिटी है। अगर आप 10 से बड़ा बनाने का सोचोगे तो वो कैपिटल की उतनी ये नहीं है कि वो जीरो हो जाएगा अगर उससे रिस्क लेना ट्राई करोगे तो, ठीक है। तो वो चीज़ मत करो। 10 से अगर आप फिर से स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो पूरा कैपिटल ही चला जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, फिर आप लोग सही से फिर से ट्रेडिंग करने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो इसलिए स्मॉल रिस्क लो, एक ही ट्रेड को बहुत अच्छे से एनालाइज करो और एक ही डॉलर की हर ट्रेड लो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो कोई बंदा 10 में से 7-8 ट्रेड भी विन कर रहा है तो वो उस हिसाब से प्रॉफिट में आ जाएगा, वो डेफिनेटली, ठीक है, आ जाएगा। बस उसको $1 की हर ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ, उसका कैपिटल जल्दी जीरो नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर पाएगा, उसके पास कैपिटल सेफ रहेगा और उस चीज़ की वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो वो स्मॉल कैपिटल वाले लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी मैंने $100 का तो शायद से आपको बता ही दिया है कि अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग से इसका एक स्टॉप लॉस लगाओ, उतना ही टारगेट रखो। अभी मान लो कोई बंदा है जिसके पास $1000 कैपिटल है, ठीक है, बड़ा कैपिटल एक आते हैं यहाँ पे, तो वो बंदे को अगर वो बंदा मान लो 100-200 का स्टॉप लॉस लेता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हाँ मैं डेली का $100-200 का मेरा एसएल है, एसएल मतलब स्टॉप लॉस $200, यहाँ पे 100 या $200 इसे मान सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, वो बंदा सर मुझे बोलता है कि भाई मैं फर्स्ट ट्रेड कितने अमाउंट का लूँ, $10 का लूँ, $5 का लूँ, $20 का लूँ। तो भाई आप एक काम करो, आप ट्रेड करो, ठीक है। आप मान लो यहाँ पे ये मुझे एनालाइज दिख रहा है मुझे, ठीक है, मुझे लगता है कि भाई आज का मार्केट एकदम प्रॉपर है, मेरी ये वाली जो ट्रेड है उसकी मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा मिलने वाली है। तो आप क्या करो, आप 3 अमाउंट सेट करो, पहला $5, फिर $10, फिर $15। तो जितना कॉन्फिडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। आप क्या करो कि भाई मान लो मैंने एंट्री डाइवर्सिफिकेशन आपको सिखाया था कि $5 की ही ट्रेड है, तो आप $5 की ट्रेड अगर है आपकी तो उसको आप डाइवर्सिफाई करो। तो उससे क्या होगा, आपकी रिस्क लेने की जो है वो भी कम हो जाएगी
और आप मोस्ट सेफली ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई अभी मान लो कि मेरी यहाँ पे ये $5 की मान लो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी है अप डायरेक्शन की। ठीक है, मान लो ये मार्केट यहाँ पे आता है, मान लो, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे होता है मेरी $5 की ट्रेड है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि भाई हाँ ये ट्रेड विन होनी चाहिए और ये मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं यहाँ पे और $5 की 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिन सेफ्टी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर ये कैंडल इसके बीच में क्लोज देगी तो मेरी नीचे वाली ट्रेड्स विन हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है जो ट्रेड अमाउंट का ट्रेड लेना है वो सिलेक्ट मत करो। आपको जो एक्सेल शीट वाले बंदे होते हैं वो क्या बताते हैं, वो बॉट अपने आप बताता है भाई, उसका कुछ मैनेजमेंट नहीं होता, बस उसमें कोडिंग की हुई होती है कि भाई अमाउंट बताओ। मान लो कोई बंदे ने $1000 एंटर किया तो वो अपने मन से ही बताता है कि भाई यहाँ पे जो है एंटर करो $200 या फिर $20। ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है, यहाँ पे $20 सिलेक्ट करता है, ट्रेड ले लेता है। बट नहीं, आपको यहाँ पे 5 ही सिलेक्ट करना है। बट आपको सिलेक्ट कैसे करना है, आपको अच्छी अच्छी एंट्रीज बनाने का ट्राई करना है। मान लो ये कैंडल बन रही है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो मुझे अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। बट मार्केट अगर थोड़ा यहाँ पे मेरी कुछ ट्रेड होंगी, मान लो मेरी यहाँ पे 1 ट्रेड हो गई, मार्केट थोड़ा और नीचे गया, यहाँ पे मेरी 2 ट्रेड होंगी, मार्केट और नीचे गया, यहाँ पे मैं ओवरऑल $20 ही यूज करूंगा जो मुझे बताया था उसने, मान लो। बट मैं एंट्रीज डाइवर्सिफिकेशन करूंगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए प्रॉपर तरीके से। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई अगर हमें बड़ा कैपिटल बनाना है तो हमें किस तरह से रिस्क लेना चाहिए। तो देखो, मान लो ये मेरा $1000 का कैपिटल है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मान लो $1000 का मेरा कैपिटल है तो इससे मुझे एक बड़ा कैपिटल कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ बट मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये आपका $1000 सेफ ही रहेगा। आपको इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना है। आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट ही करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस 1000 के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेना है। मान लो $100-200 मैंने उसके ऊपर प्रॉफिट किया है डिसिप्लिन के साथ एकदम। अभी मुझे इसमें से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, मुझे एक बड़ा सोचना है भाई, मुझे जल्दी कुछ बड़ा अचीव करना है। हाँ, मैं डेफिनेटली मानता हूँ आप जिंदगी भर ऐसे ट्रेड नहीं कर से बैठ सकते, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर बड़ा प्रॉफिट करना है तो। ठीक है, तो वो कैसे लेना है अभी यहाँ पे समझो। यहाँ पे ये जो $200 है ना, मैं इससे रिस्क लूंगा, मैं $1000 भाई सेफ ही रखूंगा, इसको मैं धक्का भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं ये $200 से जो करना है करूंगा। मैं इस $200 से मान लो मैंने 20, 30, 25, $50 की ट्रेड ले ली एकदम एनालिसिस करके, और मैं उससे जो है तगड़े तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। तो अगर मेरा वो 200 चला गया फिर मैं उसको पलट के नहीं दूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि वो $200 मेरा था। ठीक है, मैं उससे हाई अमाउंट ग्रो करने का ट्राई करूंगा, फिर मैं उस 200 से कंपाउंड करने का ट्राई करूंगा, 500, 600, 1000 मार्केट के अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये फिर मैं बन जाऊंगा एक बड़ा, मेरे पास कैपिटल बना लूंगा। ठीक है, तो वो ही चीज है। फिर अगर ये 200 मान लो चला जाता है सर, तो भाई ये मेरा मान लो 25,000 है, तो इसमें से अगर मेरा प्रॉफिट में से कुछ चला जाता है तो मैं थोड़ी ना सोचूंगा, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, मेरा तो बस वो मेरा 25,000 था। ठीक है, जो प्रॉफिट था वो मेरा था ही नहीं, उसके बारे में सोच के फायदा। तो वैसे ही 1000 आपके पास वापस बचा है। ठीक है, तो उससे आप वापस से ट्रेड कर सकते हो, आपके पास कैपिटल सेफ रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग। तो ये चीज आप लोग फॉलो करो, और अगर कोई भी डाउट है वो मुझे पूछो, मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सिंपली ज्वाइन करो और लाइव स्ट्रीम्स पे आ जाओ, क्योंकि वहां पर मैं गाइड करता हूँ और ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।